अब और एक न्यूमेरिकल करते हैं। जेई मेन फरवरी 26 2021 में आया था, फेज 2। द ट्रेजेक्ट्री the trajectory of a projectile in a vertical plane is given by y is equal to alpha x minus beta x square। समझाता हूं ट्रेजेक्ट्री क्या है, वर्टिकल प्लेन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। where alpha beta are two constants, कोई नंबर होगा। again x and y are horizontal and vertical distance of the projectile from the point of projection। ठीक है ना, वो भी समझाता हूं। कहाँ गया, x and y from the projection, the angle of projection is theta and the maximum height h are given by, means थीटा क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, वो फाइंड आउट करना है। नहीं नो, पहले तो ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग क्या था आपको पहले समझाया था। जैसे इसी रास्ते में जा रहा है ये, दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। नहीं, दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। नहीं, इसका इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। नहीं, अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया होगा, एक्स का वैल्यू अलग अलग लेके y का वैल्यू अलग आएगा। नहीं, तो अलग अलग वैल्यू लेके, जैसे अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है, इधर लिखा एक्स इधर लिखा वाई, एक्स का वैल्यू कुछ पुट किया, यहाँ किया यहाँ किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स को स्क्वायर किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वाई का कुछ वैल्यू आया। एक्स का कुछ और वैल्यू लिया, वाई का कुछ और वैल्यू आया, एक्स का कुछ और वैल्यू लिया, वाई का कुछ और वैल्यू आया। सो यही रहा योर एक्स एक्सिस, यही रहा योर वाई एक्सिस। ये वैल्यूज को इसी के ऊपर प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर में, यही रास्ता देगा, दिस पाथ मींस दिस इक्वेशन गिव्स यू दिस पाथ। नहीं, उसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ द पाथ, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। नहीं, नाउ फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत मैथ भी आना चाहिए, आ रहा हूं न्यूमेरिकल में। जैसे ये रहा कोई सर्कल। नहीं, नाउ यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया P, यही रहा योर एक्स एक्सिस, यही रहा वो योर वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक को x कहा, यहाँ से यहाँ तक को y कहा, तो ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया x, y। ठीक है, अब यही रहा 90 डिग्री, आ रहा हूं न्यूमेरिकल में। तो इसी ट्रायंगल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा इसी का स्क्वायर। ये क्या है, ये सर्कल का रेडियस है, आर स्क्वायर। अब कहोगे सर पॉइंट यहां क्यों लिया, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो। फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल दिस इज ट्रू, देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। नहीं ना, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन डिराइव कर देता हूं ट्रेजेक्ट्री का, फिर कंपेयर करके कर लेंगे। नहीं ना, पहले भी किया था किसी वीडियो में। ना ऐसे ही रहा, ऐसे ही जा रहा है, यही रहा थीटा, यही था इधर को यू, ये थीटा अगर है तो ये भी था इधर को, पहले डिराइव कर दो, यू कॉस थीटा, और ये इधर को था यू और साइन थीटा, और प्रोजेक्टाइल ऐसे ही जा रहा है। नहीं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया P, यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से यहां तक को x कहा, ठीक है, और यहां से ये हाइट को y कहा। जो प्रोजेक्टाइल यहीं पर है उसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y, x इधर को, y इधर को। सपोज ऐसे जाते हुए यहां से चल के यहां पहुंचते हुए टाइम लगा t, इक्वेशन डिराइव कर दो, फिर कंपेयर करके कर लेंगे। नाउ उतने टाइम में ये वेलोसिटी अगर इतना दूर ले जाएगा हॉरिजॉन्टल में, और उसी टाइम में यही वेलोसिटी इतना ऊपर उठाएगा, तब यहीं पर होगा। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो दिस डिस्टेंस x इज इक्वल टू ऑर्डिनरी फॉर्मूला, दिस स्पीड u cos थीटा इनटू टाइम t। तो यहां ब्रैकेट देना जरूरी है, नहीं तो लगेगा t ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो इसमें से t इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाइड था, इधर आके हो गया x बाई यू कॉस थीटा, यहां तक।
उतने टाइम में u sin थीटा यहीं तक उठाएगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इसी को यूज करके s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना ऊपर उठाया यहां से यहां तक y, s की जगह लिखा y, किस वेलोसिटी ने उठाया, इसी वेलोसिटी ने उठाया, u की जगह लिखा u sin थीटा। t तो निकाल चुका हूं यहां तक पहुंचने के लिए, दैट इज इक्वल टू x बाई u cos थीटा। ठीक है, जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को, माइनस हाफ ए की जगह लिखा g t का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स x बाई यू cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई x बाई यू cos थीटा, सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने इसी रास्ते के ऊपर कोई पॉइंट रैंडमली लिया हूं, कहीं भी ले सकते हो। सो इसी में से y आ गया, दिस कैंसल्स, x sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस ये g ऊपर ही है, g एक्स स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा देख लूं दिख रहा है, नहीं नो, थोड़ा दिख नहीं रहा, चलो थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूं। अच्छा सॉरी, नो यहां तक तो दिख रहा है, नहीं ठीक है, नो यहां तक तो आ गया था, नहीं। सो तो y इज इक्वल टू यू कैंसल्स, x साइन थीटा बाई कॉस थीटा रहा tan थीटा। नाउ ये g ऊपर ही है, जी एक्स स्क्वायर बाई ए टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही रहा, तो इसको साइड में यहां लिख देता हूं, ये तो दिख रहा है। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स इसी प्रोजेक्टाइल पे किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका जो x और y वो आपस में ऐसे रिलेटेड है, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। ठीक है, नाउ एक और भी इक्वेशन याद रख लेना, काम देगा। नाउ वो रहा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। नाउ ये कैसे आया, रेंज का फॉर्मूला डिराइव किया था, रेंज होता था r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, चाहे थीटा वर्टिकल के साथ हो हॉरिजॉन्टल के साथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, यही आता था। इसी r की जगह इसी को लोगोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे, देखोगे ये भी यही बन जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन रहा, इसको यहां पे यूज नहीं करेंगे लेकिन आपको बता दिया, याद करने आगे काम देगा। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, वेयर r इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब चलते हैं, नहीं नाउ लुक, पूछा है क्या निकालने के लिए, मैक्सिमम हाइट, और हमें इक्वेशन में जो प्रोजेक्टाइल का ये दे रखा है, यही दे रखा है। क्या दे रखा है ना, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले पूछा है हाइट निकालने के लिए और एंगल निकालने के लिए। अब इसी को इसी के साथ कंपेयर कर लो, y का जगह y ने ले लिया, x का जगह x ने ले लिया, x को छोड़ के जो रहा अल्फा, x को छोड़ के जो रहा वो tan थीटा। therefore tan theta is equal to x, tan theta is equal to tan theta is equal to अल्फा, x का जगह x ने ले लिया, अल्फा का जगह tan थीटा ने लिया, सो tan थीटा इज अल्फा। हमें थीटा चाहिए, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा। एंगल तो आ गया, tan इनवर्स अल्फा इधर भी है, tan इनवर्स अल्फा इधर भी है। ठीक है, tan इनवर्स अल्फा इधर भी है, tan इनवर्स अल्फा इधर भी है। डी को यहाँ पे मिटा देता हूं, यहाँ पे लिख रखा हूं, तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी हाइट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, नाउ यहीं पे रहा लिटिल अंडरस्टैंडिंग और लिटिल मैथमेटिक्स। ठीक है,
नाउ ये तो हो गया। नाउ लुक, y दे रखा है, जो प्रोजेक्टाइल है उसका y दे रखा है, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, और h क्या है, द मैक्सिमम हाइट, नहीं मैक्सिमम, यहाँ 4 बीटा लिखा हुआ था शायद, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे जो आएगा आएगा, नहीं। नाउ लुक, प्रोजेक्टाइल का डायग्राम यही था, ये हाइट ओ ए बी सी, इसी हाइट को कहते थे मैक्सिमम हाइट, ठीक है। नाउ और इधर को x है, इधर को y है, अगर ये मैक्सिमम हो गया, तो उससे ज्यादा नहीं होगा, तो उसका डेरिवेटिव फिर कांस्टेंट होगा, तो इसी को कहा y। अब y देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो y को x के साथ डिफरेंशिएट कर सकता हूं, सो dy बाई dx, ठीक है। तो पहले का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन, इस पे अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया dx बाई dx, ठीक है। इस पे बीटा बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx, देखते हैं कितना होता है, dx बाई dx कितना था, 1, ऐसे काट के नहीं था 1, सो ये बीटा कम्स हियर, 2 कम्स हियर, और इसी का पावर 1 कम हुआ, तो कितना हुआ, अल्फा माइनस 2 बीटा x, यही रहा dy बाई dx। जब ये मैक्सिमम हो गया y, तो इसी का डेरिवेटिव फिर रहा 0, सो अल्फा माइनस 2 बीटा x इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ देयरफॉर इसी में से साइड चेंज करके x इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 बीटा, x आ गया, नहीं, अल्फा बाई 2 बीटा आ गया, नहीं। अब वहां पुट कर दो, अब उस पे पुट कर दो, देखो क्या आता है। नाउ इसी में पुट कर देते हैं y, y तो यही है, अल्फा की जगह लिखा अल्फा, x की जगह क्या लिखूंगा, अल्फा बाई 2 बीटा, अल्फा बाई 2 बीटा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाई 4 बीटा स्क्वायर, नहीं, अल्फा स्क्वायर बाई 4 और बीटा स्क्वायर, नहीं, अल्फा स्क्वायर बाई 4 बीटा स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा माइनस एक बीटा, ये कैंसल्स, तो ये रहा अल्फा स्क्वायर बाई 4 बीटा, ठीक है। अब एलसीएम आ गया 4 बीटा माइनस 2 बीटा रहा, हाँ 2 इंटू अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर, नाउ 4 बीटा डिवाइडेड बाई 4 बीटा 1 इंटू 1 अल्फा स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर बाई 4 बीटा, क्या निकाला, y, ठीक है। फिर यही रहा अल्फा स्क्वायर बाई 4 बीटा, फिर चॉइस ये है, ये नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू। देख लेते हैं, सारा आया है, सारा इधर तो आ गया था, ये एक सही आ गया था, शायद ये वाला साइड से थोड़ा नहीं दिख रहा है, तो इसको एक सही आ गया था, तो पुट कर देता हूं, नहीं जो इक्वेशन दिया था इधर से दिख नहीं रहा वीडियो में, तो यहां तक तो दिख रहा है, आ गया था। सो हमें दिया हुआ था y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, y अल्फा की जगह लिखा, सॉरी x की जगह लिखा अल्फा बाई 2 बीटा, x की जगह लिखा अल्फा बाई 2 बीटा, एक अल्फा ये है, अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा का स्क्वायर, 4 बीटा स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा, अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा माइनस 1 बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर बाई 4 बीटा, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम रहा 4
4 बीटा डिवाइडेड बाय 2 बीटा 2 दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा। तो फिर यही आ गया। ठीक है, ओके।